बंगाल में बीजेपी की सत्ता में आने के बाद यूसीसी लागू होने की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि विपक्ष शुरू से ही यूसीसी का विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर इस प्रक्रिया में तेजी आती हुई नजर आ रही है। यूसीसी बिल का ड्राफ्ट बनाने के लिए बाकायदा एक कमेटी का गठन किया गया। तो कौन कौन शामिल है इस कमेटी में और क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने पहले ही ऐलान किया था कि यूसीसी बिल का ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। हालांकि जब से बंगाल में यूसीसी लाने की बात कही गई है, तब से ही टीएमसी इसका विरोध कर रही है। यूसीसी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव तेज भी हुआ है, लेकिन फिर भी इस बिल को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने यूसीसी बिल का ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में 9 सदस्यों वाली एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई है, जिसमें मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय, रेजिडेंट कमिश्नर दुष्यंत नरियाला, आईएएस ऑफिसर शत्रुघ्न सिंह, गृह सचिव संघमित्रा घोष, बंगबाशी कॉलेज की रिटायर्ड प्रोफेसर रत्ना भट्टाचार्य, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के पूर्व डीन गोपाल चंद्र मिश्रा, कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील उस्मान गनी मलिक और निर्मल्या भट्टाचार्य शामिल हैं। ये कमेटी यूसीसी बिल 2026 के ड्राफ्ट की जांच करेगी और राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों की राय लेगी कि वो इस बिल के कितने पक्ष में हैं। इस बिल में एक से ज्यादा शादी पर रोक, पुरुषों और महिलाओं के लिए पैतृक संपत्ति पर बराबर अधिकार, लिव इन रिलेशनशिप को रेगुलेट करने के नियम शामिल हो सकते हैं। वहीं कमेटी को 4 हफ्ते के अंदर काम पूरा कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। ड्राफ्ट आने के बाद ही इस बिल पर आगे कुछ काम हो पाएगा, लेकिन विपक्ष के तेवरों से अभी से साफ है कि अगर ये बिल पास हुआ या लागू हुआ तो वो शांत नहीं बैठने वाला। यूसीसी को लेकर टीएमसी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं को विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह बिल का विरोध करने का निर्देश दिया है। विपक्ष के नेता ऋतुव्रत बनर्जी ने भी सरकार की टाइमलाइन पर सवाल उठाए हैं। यानी साफ है कि बीजेपी सरकार अपने लिए हुए फैसले में बुरी तरह से फंस सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।